पहली है मेन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल सर वो इंसान था, एक डॉक्टर था, आज भी जिंदा है, बूढ़ा हो चुका है। सर विक्टर फ्रैंकल वो शख्स था जिसे आज नाउजुबिल्ला ये जो फलस्तीन के ऊपर इसराइल काम कर रहा है ना, वैसा ही काम एक वक्त हिटलर ने इन यहूदियों पे किया था। पता होगा वर्ल्ड वार दौरान के दौरान इसने नाजी ने सबको पकड़ के कैंप में डाला, और आपको पता है जो इन्होंने इनके साथ किया। विक्टर फ्रैंकल सर वो एक डॉक्टर था, उसके साथ उन्होंने 2 डॉक्टर और भी उठाए, यहूदी था, एक अच्छा इंसान ही था। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ थी, उसको मार दिया, माँ और बाप को मारा और बड़े भाई को मार दिया उसी कैंप के अंदर। अब वो कहता है कि जब हमें वो उसने 4 साल 3 महीने कैंप में गुजारे। वो कहता है उस कैंप के अंदर मैंने जो सहा है शायद किसी इंसान ने सहा, यकीनन सभी सह रहे थे। उसने कहा कि उन्होंने ना हमारी इंसानियत मिटाने के लिए पूरी कोशिश की। मसलन एक कमरे में 100 लोगों को भर देते थे, वो भी बरहना। खाने के लिए दिन में 2 डब रोटी मिलेगी, सूप जैसा एक पानी मिलेगा जो कि सूप जैसा होगा, जो कि आप उगल नहीं सकते। और आपसे 12 से 13 या 14 या 15 घंटे, 12 भी लिखा, 13 भी, 14 भी या 15 घंटे मुशक्कत करवाते थे कि आप में भागने की भी जान ना बचे। और बोला कि वो लोग मैंने देखा कि आधे लोग तो मर गए ऐसे ही, और आधे लोगों को जब वो लोग देखते थे कमज़ोर हो गए तो एक रूम में भरते थे, कहते थे हम आपको नहाने लेके जा रहे हैं, और उस जगह पे एक जहरीली गैस छोड़ के सबको उड़ा देते थे। ये हुआ। अब विक्टर फ्रैंकल उस कैंप से बाहर आया, और विक्टर फ्रैंकल कैंप से बाहर आने के बाद ये किताब लिखता है मैन सर्च फॉर मीनिंग, इंसान को एक मकसद की तलाश है, तभी वो जिंदा रह सकता है। अब हुआ क्या, पहला पॉइंट देखें सर, वो कहता है यू आर इन स्ट्रेस नॉट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम बट नॉट हैविंग अ पर्पज इन लाइफ। वो कहता है कि एक बात सारी समझ लें कि ये जो मुश्किलात आपको हो रही हैं ये आपको नहीं हो रही, ये आपके लिए पैदा हो रही हैं ताकि आप एक पर्पस ढूंढें। वो कहता है इंसान चाहता है मैं टेंशन फ्री रहूँ। मैंने अभी अपने कुछ लोगों की एग्जांपल भी दी, कुछ के पास पैसा था, सुकून नहीं था, कहते थे यार दिन लेजी से गुजरता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। भाई क्यों? क्योंकि आप टेंशन लेस हो, आपको टेंशन ही नहीं है कोई। जब टेंशन ही नहीं है कोई तो पर्पस लेस हो, इसका मतलब आप पर्पस फुल जो होगा उसको टेंशन होगी। भाई जो इंसान को अल्लाह ताला ने दिए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी ने टेंशन ली है? उनको संभाला इन चीज़ों को। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम्हें दुख पहुंचे तो मेरे दुख याद कर लेना। उनको पता था कि यही है मेंटल प्रेशर जो झेल सकता है। तो सर कहने का मतलब क्या है, वो कहता है कि आप स्ट्रेस में इसलिए नहीं है कि आपके पास प्रॉब्लम है, आप स्ट्रेस में इसलिए क्योंकि मकसद ही नहीं है। अगर आपके मकसद है तो प्रॉब्लम छोटी है। तो कहता है जब मैं उस कैंप में था ना, तो मैं और मेरे साथ 2 डॉक्टर, हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद की थी। कहता है मुझे एक दफ़ा भागने का मौका मिला, मैं नहीं भागा, क्योंकि मैं भागता तो जो लोग मरीज 10-15 में देख रहा था वो मर जाते। कहता है मुझे एक मीनिंग मिल गया, उसके साथ मैं जिंदा रहा। और उन लोगों के पास जिनके पास मीनिंग थे ना उस कैंप में कि हम निकलने के बाद ये करेंगे, अभी हमने मरने से पहले ये करना है, कहता है वो लोग जिंदा रहे, जिनके पास उम्मीद नहीं थी वो मर गए। समझ रहे सर? दूसरा पॉइंट कहता है यू ओनली कंट्रोल योर थॉट्स एंड एटीट्यूड। वो कहता है कि हमें वे लोग बरहना करते थे, हमें कैद करते थे, हमें मारते थे। वो कहता है ये कोई आपके साथ भी कर सकता है, कोई आपको कैद कर सकता है, कोई बरहना कर सकता है, आपको अपनी नज़र में गिरा सकता है, जो कर सकता है। कहता है वो एक चीज़ आपके साथ नहीं कर सकता, पता है क्या? वो आपको वो चीज़ सोचने पे मजबूर नहीं कर सकता जो आप सोचना नहीं चाहते। यानी आपकी सिर्फ थॉट्स और बिहेवियर आपके कंट्रोल में है दुनिया में, और कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। वो कहता है कि नाजियों ने हम पे हमारी इंसानियत मिटाने की पूरी कोशिश की, तो इंसान से कहता है सब छीन सकते हैं, इंसानियत नहीं छीन सकते, यानी उसकी अपनी सोच नहीं छीन सकते। इसीलिए अगर आपको कोई गुस्सा दिलाए तो समझ जाया करें कि वो कर रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है आपको। थर्ड चीज़ यही है, वो कह रहा है देयर इज अ लिटिल गैप इन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स विच इज कॉल्ड चॉइस योर पावर। वो कहता है इंसान के अंदर सिर्फ इतनी सी पावर है कि जो स्टिमुलस होता है ना, मतलब जैसे आपको सुई चुभी स्टिमुलस आपने यूँ किया, ये आपका रिस्पॉन्स है, लग गई। तो वो कहते हैं मुझे चुभने और लगने के दरमियान जो आप सोचते हो ना, चंद मिली सेकेंड का आपको मिलती है चॉइस, वही आपकी पावर है। आप रिस्पॉन्स करोगे या रिएक्ट करोगे। रिएक्ट कर जाओगे, मामले को बिगाड़ दोगे, या फिर रिस्पॉन्स का मतलब एकदम सोच के काम माइंड के साथ उसका सोल्यूशन ढूंढोगे। कहता है मैं उधर कैंप में भी सोल्यूशन ढूंढता था कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैंने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी है, तो उसने बदली भी। आज भी लोग उससे इलाज करवाते हैं, सारी ज़िंदगी उसमें निकल के फिर साइकोलॉजिस्ट बना और इलाज ही किए लोगों के। फिफ्थ पॉइंट देखिए, वो कहता है ये कि यू डोंट नीड अ टेंशनलेस स्टेट बट अ पर्पसफुल एनर्जी। मैंने आपको क्या बताया, वो कहता है आप दुखी इसलिए नहीं है कि आपके पास टेंशन हैं, आप दुखी इसलिए कि आपके पास पर्पस नहीं है। अगर पर्पस हो तो टेंशन छोटी अपने आप हो जाएंगी। समझ रहे हैं सर? अगर एक शख्स के पास पर्पस है तो वो खुद ही रास्ते निकाल लेगा, लेकिन एक शख्स को जब मंजिल का नहीं पता तो वो रास्ते पे कैसे चलेगा सर? वो तो गिर जाएगा, डगमगाएगा, फ्रस्ट्रेट होगा। एक बंदे को पता है कि मुझे लाहौर जाना है तो वो बस कोई ना कोई चूज़ कर ही लेगा, लेकिन एक बंदे को पता ही नहीं कि कहाँ जा रहा है। दुनिया में हज़ारों जगहें हैं जाने के लिए, वो इसी टेंशन में कहीं से निकलेगा ही। बात समझ रहे हैं सर? आखिरी पॉइंट,
वो कहता है कि मैंने पूरे कैंप के अंदर एक चीज़ नोट की जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ। वो चीज़ ये थी कि ज़िंदा वो लोग रहे और एंड में बच के वो लोग आए 4 साल बाद, जब ब्रिटिश ने हमला करके निकलवा लिया जर्मन कैंप से इनको। तो कहता है वो लोग सिर्फ जिंदा मेरे साथ बचे हुए थे जिनके अंदर उम्मीद जिंदा थी। कहता है कि जब भी कोई न्यू ईयर का मौका आता, कोई फेस्टिवल आता, कोई क्रिसमस आता, तो कहता है हम सबको एक उम्मीद होती। कहता है हम सबको एक उम्मीद होती। किस चीज़ की उम्मीद होती थी हम सबको? कि शायद इस बारी हम लोगों को छुट्टी मिल जाएगी, शायद इस बार ये हमें छोड़ देंगे। कहता है जिन लोगों को यही उम्मीद थी ना कि हम पक्का जाएंगे, बस हमने एक बार जाना ही है, कहता है जब ये उम्मीद टूटती थी वो मर जाते थे। मतलब फिर उनके जीने का मकसद नहीं बचा ना। कहता मुझे थी कि कभी ना कभी तो जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सर आप लॉन्ग टर्म सोचें। तो कहने का मतलब ये सर कि ये है मैन सर्च फॉर मीनिंग। इंसान को मकसद की तलाश है, अगर वो नहीं है तो वो इंसान जिंदा नहीं है। ये बात समझ लें आप।